हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर। आज हम क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्याएं हैं इसकी कंप्लीट थ्योरी देंगे। आपको पहले चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि हमारा ये लेक्चर आप देख लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली एक्सरसाइज और इसका पूरा कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं? यदि हम बात की जाए वास्तविक संख्याएं देखिए, वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारी प्लस की संख्याएं, माइनस की संख्याएं और जीरो, रूट की संख्याएं और भिन्न की संख्याएं अर्थात आल नंबर जो हमारे होते हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। जितनी भी हमारी गिनती होती हैं वो सब वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे माइनस में, चाहे जीरो हो, फिर रूट में हो, चाहे भिन्न में हो। तो वास्तविक संख्याएं का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आपकी दो होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन 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 सी होती हैं? एक होती है हमारी परिमेय और एक होती है अपरिमेय। आपको परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। परिमेय संख्या आपकी वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए कि आपका है 5 दे दिया है हमने, तो 5 के नीचे आप बटा लगाकर 5 के नीचे आप 5/1 लगाकर P/Q के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। वहीं अगर दूसरी बात की जाए, आपका हमने रूट वाली संख्या दे दी, जैसे कि रूट में हमने 8 दे दिया, तो रूट में जब 8 देंगे तो इसको रूट 8/1 लिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यह जो P के फंक्शन में है, जो P के ऊपर है, वो देखिए यहाँ पर रूट में दिया गया है। जब रूट में दिया गया है तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखिए अपरिमेय संख्या कौन होती है? इसी का अपोजिट होती है। देखिए अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। वह संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अपरिमेय संख्या में आपकी जो आती हैं वह हमारी रूट वाली संख्याएं होती हैं। जैसे रूट में हमने 7 लिख दिया, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में यह एक रूट वाली संख्याएं जितनी भी होती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे अगली एक्सरसाइज में। फिलहाल के लिए बस इतना। आपको परिमेय संख्या यदि बोल दी तो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, और परिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं और ये अपरिमेय संख्या नहीं लिखी जा सकती। अब देखिए, इसी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हम पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पहले बताते हैं। प्राकृतिक
संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी? प्राकृतिक संख्याएं 1 से 2, 3, 1 से लेकर के अंत तक, मतलब अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहलाती हैं, 1 से लेकर अनंत तक। वहीं यदि पूर्ण संख्याएं कहें, पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि हम शून्य को जोड़ दें, और और उसी तरह रहेगा अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि शून्य को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर भिन्न संख्याएं वह संख्याएं हो जाती हैं जो p/q में रूप में लिखी जा सकती हैं। जैसे 1/2, 3/5, इसे संख्या रेखा पर हम निरूपित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 और 1/3 और 1/4, ये सब माइनस के होते हैं। और यहाँ 1/2, 1/3 और 1/4, ये हमारी भिन्न संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर हमने निरूपित भी इन्हें कर सकते हैं। अब देखिए पूर्णांक तो हो गए, इसी का एक होती है पूर्ण और पूर्णांक में अंतर होता है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं कौन होती हैं? पूर्णांक संख्याएं जैसे कि एक तरफ माइनस की और एक तरफ हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर के यहाँ प्लस की, अर्थात इसे भी हम संख्या रेखा पर ही निरूपित कर देते हैं सीधा सीधा। इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। यहाँ हो जाएगा 1, 2 और यहाँ 3 जो माइनस का होगा, और यहाँ होगा प्लस का। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये आपका थ्योरी जो है पहले चैप्टर की बिल्कुल कंप्लीट हो गई, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।